संजय का कौरवों की सभा में आकर दुर्योधन को अर्जुन का संदेश सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान सनत सुजात और बुद्धिमान विदुर जी के साथ बातचीत करके राजा धृतराष्ट्र की सारी रात बीत गई। प्रातः काल होते ही देश देशांतरों से आए हुए सब राजा लोग तथा भीष्म, द्रोण, कृप, शल्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बाहलीक, विदुर और युयुत्सु ने महाराज धृतराष्ट्र के साथ तथा दुशासन, चित्रसेन, शकुनी, दुर्मुख, दुस्सह, कर्ण, उलूक और विवंशिति ने कुरुराज दुर्योधन के साथ सभा में प्रवेश किया। वे सभी संजय के मुख से पांडवों की धर्मार्थ युक्त बातें सुनने के लिए उत्सुक थे। सभा में पहुंचकर वे सब अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार आसनों पर बैठ गए। इतने में ही द्वारपाल ने सूचना दी कि संजय सभा के द्वार पर आ गए हैं। संजय तुरंत ही रथ से उतरकर सभा में आए और कहने लगे, कौरवगण, मैं पांडवों के पास से आ रहा हूँ। उन्होंने आयु के अनुसार सभी कौरवों को यथा योग्य कहा है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, मैं यह पूछता हूँ कि वहाँ सब राजाओं के बीच में दुरात्माओं को प्राण दंड देने वाले अर्जुन ने क्या कहा था? संजय ने कहा, राजन, वहाँ श्री कृष्ण के सामने महाराज युधिष्ठिर की सम्मति से महात्मा अर्जुन ने जो शब्द कहे हैं, उन्हें कुरुराज दुर्योधन सुन लें। उन्होंने कहा है कि जो काल के गाल में जाने वाला मंद बुद्धि महामूढ़ सूत पुत्र सदा ही मुझसे युद्ध करने की डींग हाँकता रहता है, उस कटुभाषी दुरात्मा कर्ण को सुनाकर तथा जो राजा लोग पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए बुलाए गए हैं, उन्हें सुनाते हुए तुम मेरा संदेश इस प्रकार कहना, जिससे मंत्रियों के सहित राजा दुर्योधन उसे पूरा सुन सके। गांडीवधारी अर्जुन युद्ध के लिए उत्सुक जान पड़ता था। उसने आंखें लाल करके कहा है, यदि दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर का राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो अवश्य ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का कोई ऐसा पाप कर्म है जिसका फल उन्हें भोगना बाकी है। यदि दुर्योधन चाहता है कि कौरवों का भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी और अपने संकल्प मात्र से पृथ्वी एवं आकाश को भस्म कर सकने वाले महाराज युधिष्ठिर के साथ युद्ध हो, तो ठीक है। इसमें तो पांडवों का सारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। पांडवों के हित की दृष्टि से आपको संधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर तो युद्ध ही होने दें। महाराज युधिष्ठिर तो नम्रता, सरलता, तप, दम, धर्म रक्षा और बल, इन सभी गुणों से संपन्न हैं। वे बहुत दिनों से अनेक प्रकार के कष्ट उठाते रहने पर भी सत्य ही बोलते हैं तथा आप लोगों के कपट व्यवहारों को सहन करते रहते हैं। किंतु जिस समय वे अनेकों वर्षों से इकट्ठे हुए अपने क्रोध को कौरवों पर छोड़ेंगे, उस समय दुर्योधन को पछताना पड़ेगा। जिस समय दुर्योधन रथ में बैठे हुए गदाधारी भीमसेन को बड़े वेग से क्रोध रूप विष उगलते हुए देखेगा, उस समय उसे युद्ध करने के लिए अवश्य पश्चाताप होगा। जिस प्रकार फूस की झोपड़ियों का गांव आग से जलकर खाक हो जाता है, वैसी ही दशा कौरवों की देखकर बिजली मारे हुए खेत के समान अपनी विशाल वाहिनी को नष्ट भ्रष्ट देखकर तथा भीमसेन की शास्त्र अग्नि से झुलसकर कितने ही वीरों को धराशायी और कितनों को ही भय से भागते देखकर दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के लिए जरूर पछताना पड़ेगा। जब विचित्र योद्धा नकुल युद्ध स्थल में शत्रुओं के सिरों की ढेरी लगा देगा, जब लज्जाशील सत्यवादी और समस्त धर्मों का आचरण करने वाला फुर्तीला वीर सहदेव शत्रुओं का संहार करता हुआ शकुनी पर आक्रमण करेगा, और जब दुर्योधन द्रौपदी के महान धनुर्धर
शूरवीर और रथ युद्ध विशारद पुत्रों को कौरवों पर झपटते देखेगा तो उसे युद्ध ठानने के लिए अवश्य अनुताप होगा। अभिमन्यु तो साक्षात श्री कृष्ण के समान ही बली है। जिस समय वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मेघों के समान बाण वर्षा करके शत्रुओं को संतप्त करेगा, उस समय दुर्योधन को रण रोपने के लिए अवश्य पछतावा होगा। जिस समय वृद्ध महारथी विराट और द्रुपद अपनी-अपनी सेनाओं के सहित सुसज्जित होकर सेना सहित धृतराष्ट्र पुत्रों पर दृष्टि डालेंगे, उस समय दुर्योधन को पश्चाताप करना ही पड़ेगा। जब कौरवों में अग्रगण्य संत शिरोमणि महात्मा भीष्म शिखंडी के हाथ से मारे जाएंगे, तो मैं सच कहता हूँ, मेरे शत्रु बच नहीं सकेंगे। इसमें तुम तनिक भी संदेह न करना। जब अतुलित तेजस्वी सेना नायक धृष्टद्युम्न अपने बाणों से धृतराष्ट्र के पुत्रों को पीड़ित करते हुए द्रोणाचार्य पर आक्रमण करेंगे, तो दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के लिए पछताना पड़ेगा। सोमक वंश में श्रेष्ठ महाबली सात्यकी जिस सेना का नेता है, उसके वेग को शत्रु कभी सह नहीं सकेंगे। तुम दुर्योधन से कहना कि अब तुम राज्य की आशा छोड़ दो, क्योंकि हमने शिनी के पौत्र युद्ध में अद्वितीय रथी महाबली सात्यकी को अपना सहायक बना लिया है। वह सर्वथा निर्भय और अस्त्र शस्त्र संचालन में पारंगत है। जिस समय दुर्योधन रथ में गांडीव धनुष, श्री कृष्ण और उनके दिव्य 5 जन्य शंख, घोड़े, 2 अक्षय तूणीर, देवदत्त शंख और मुझको देखेगा, उस समय उसे युद्ध के लिए पछतावा ही होगा। जिस समय युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए उन लुटेरों को नष्ट करके नवीन युग को प्रवृत्त करने के लिए मैं आग के समान प्रज्वलित होकर कौरवों को भस्म करने लगूंगा, उस समय पुत्रों के सहित महाराज धृतराष्ट्र को भी बड़ा कष्ट होगा। दुर्योधन का सारा गर्व गलित हो जाएगा और अपने भाई, सेना तथा सेवकों के सहित राज्य से भ्रष्ट होकर वह मंदमती वैरियों के हाथ से मार खाकर कांपने लगेगा तथा उसे बड़ा पश्चाताप होगा। मैंने वज्रधर इंद्र से यह वर मांगा था कि इस युद्ध में श्री कृष्ण मेरे सहायक हों। एक दिन पूर्वाहन में मैं जप करके बैठा था कि एक ब्राह्मण ने आकर मुझसे कहा, अर्जुन, तुम्हें दुष्कर कर्म करना है, अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करना है। तुम क्या चाहते हो? उच्च श्रवा घोड़े पर बैठकर वज्र हाथ में लिए इंद्र तुम्हारे शत्रुओं का नाश करते आगे-आगे चलें, अथवा सुग्रीव आदि घोड़ों से युक्त दिव्य रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करते हुए पीछे चलें। उस समय मैंने वज्रपाणी इंद्र को छोड़कर इस युद्ध में सहायक रूप से श्री कृष्ण का ही वरण किया। इस प्रकार इन डाकुओं के वध के लिए मुझे श्री कृष्ण मिल गए हैं। मालूम होता है यह देवताओं का ही किया हुआ विधान है। श्री कृष्ण भले ही युद्ध न करें, फिर भी यदि ये मन से ही किसी की जय का अभिनंदन करने लगेंगे, तो वह अपने शत्रुओं को अवश्य परास्त कर देगा। भले ही देवता और इंद्र ही उसके शत्रु हो, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। इन श्री कृष्ण ने आकाशचारी सौभयान के स्वामी महाभयंकर और मायावी राजा शाल्व से युद्ध किया था और सौप के दरवाजे पर ही शाल्व की छोड़ी हुई शतघनी को हाथों से पकड़ लिया था। भला इनके वेग को कौन मनुष्य सहन कर सकता है। मैं राज्य प्राप्ति की इच्छा से पितामह भीष्म, पुत्र सहित आचार्य द्रोण और अनुपम वीर कृपाचार्य को प्रणाम करके युद्ध करूंगा। मेरे विचार से तो जो कोई पापात्मा इस युद्ध में पांडवों से लड़ेगा, उसका निधन धर्मतः निश्चित है। कौरवों, मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ, धृतराष्ट्र के पुत्रों का जीवन यदि बच सकता है, तो युद्ध से दूर रहने पर ही ऐसा संभव है। युद्ध करने पर तो कोई भी नहीं बचेगा, यह बात निश्चित है।
मैं संग्राम भूमि में कर्ण और धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर कौरवों का सारा राज्य जीत लूंगा। जिस प्रकार अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर शत्रुओं के संहार में हमें सफल मनोरथ मान रहे हैं, वैसे ही अदृष्ट के ज्ञाता श्री कृष्ण को भी इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं स्वयं भी सावधान होकर अपनी बुद्धि से देखता हूँ, तो मुझे इस युद्ध का भावी रूप ऐसा ही दिखाई देता है। मेरी योग दृष्टि भी भविष्य दर्शन में भूल करने वाली नहीं है। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि युद्ध करने पर धृतराष्ट्र के पुत्र जीवित नहीं रहेंगे। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में अग्नि प्रज्वलित होकर गहन वन को जला डालती है, मैं अस्त्र विद्या की विभिन्न रीतियों से स्थूणाकर्ण, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और इंद्र अस्त्र आदि महान अस्त्रों का प्रयोग करके किसी को बाकी नहीं छोड़ूंगा। संजय, तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि मेरा यह दृढ़ और उत्तम निश्चय है कि मुझे ऐसा करने पर ही शांति मिलेगी। अतः उन्हें वही करना चाहिए जो वृद्ध भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और बुद्धिमान विदुर जी कहें। वैसा करने पर ही कौरव लोग जीवित रह सकेंगे।